हमारी जिंदगी में बच्चे जब सेटल हो जाएं तो हमको भी अपने अगले जन्म की तैयारी करनी चाहिए। पर हमारी गलती क्या हो रही है कि हमारे बच्चे सेटल हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने घर बना लिए, खरीद लिए, गाड़ी खुद की खरीद ली बच्चों ने, उसके बावजूद भी हम संसार में घसड़ रहे हैं। अगले समय की, अगले दिन की हम कोई तैयारी नहीं करते। आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं, आप भी हाँ बोलेंगे। हमारे घर में बारात आती है, कन्या का विवाह होता है, बेटी का विवाह होता है, तो आप सच बताओ, हम बारात के आने से पहले सब तैयारियां करते हैं कि नहीं बारात की? उनके लिए मकान, दुकान, बिस्तर, आसन, भोजन, फूल सब रखते हैं। एक दिन पहले से ही हम सब कुछ करने लग जाते हैं, तो फिर हम अगले जन्म के लिए कुछ क्यों नहीं करते पहले से? जो हमारे पेट से पैदा हुए हैं वो अभी अधीन हैं हमारे, तो आप संसार करो, थोड़ी बहुत भक्ति करो, थोड़ा बहुत सेवा करो, बाकी संसार करो, क्योंकि वहां जरूरत है तुम्हारी। पर बच्चे जब सेटल हो गए, जब अपना सब कुछ उन्होंने खुद कर लिया, तो फिर माता पिता को संसारी नहीं रहना चाहिए, फिर उनको अपने लिए जीना चाहिए, परमार्थ करना चाहिए। इसलिए मैं एक बार आदरणीय कमला जी और सुरेंद्र जी का ताली बजा के स्वागत करता हूं कि उनको लगता है बच्चे सेट हो गए तो वो काम पे लग गए अपना, और मेरा साथ मिल गया उनको तो पूरी तरह काम पे लग गए। अगले जन्म की जिनको चिंता है वही इंसान है। दूसरी कहावत ऐसी भी है कि कल की क्यों चिंता करें, आज कोई पतो नहीं तो। करनी चाहिए कल की चिंता, मैं भी करता हूं। कल की चिंता जो करता है वो कभी कलयुग में फंसता नहीं है, और जिसे कल की चिंता नहीं है वो हमेशा कलयुग की मौत मरता है, ग्रसित रहता है क्लेश में। कल कैसा आएगा वो मत सोचो, पर चिंता तो कल की करो। कल क्या होगा वो भी मत सोचो, कल अच्छा होगा बुरा होगा वो ईश्वर के हाथ में, जैसा होगा होगा, पर हमको कल अच्छा हो ऐसे ही कर्म करने चाहिए। कल अच्छा हो, कल अच्छा हो, कल अच्छा हो, कल कोई खतरा ना हो, दुख ना हो, क्लेश ना हो। कल की उन्नति, कल के विकास, कल की संपदा, कल के सुख के लिए, कल कल्याण के लिए, कल की उन्नति के लिए, कल नया जन्म लेना है उसके लिए जो व्यक्ति चिंतित और अग्रसर है, परिश्रमी है, वो व्यक्ति हमेशा ही सफल रहता है। काल करे सो आज, आज करे सो। मैं तो जहां से भी प्रवचन शुरू करता हूं वहीं से मंत्र शुरू हो जाता है, श्लोक शुरू हो जाता है, पद शब्द प्रबद्ध तक्त युक्तम। क्योंकि एक भी शब्द व्यासपीठ पर बिना वेद प्रमाण के नहीं बोलने का अधिकार होता है। ये व्यासपीठ वेद भगवान की पीठ है, ये अलनगर आलतू फालतू बातों की पीठ नहीं है। पूरी जिंदगी हमारी प्रपंच में निकल गई, बहुत कुछ हाथ नहीं लगा, थोड़ा थोड़ा हाथ लगा। मानो जैसे घर बना लिया, एक की जगह 2 घर बना लिए, एक आध प्लॉट खरीद लिया, एक गाड़ी खरीद ली, कुछ पैसे पड़े, कुछ सोना पड़ा है। ये हमारी जिंदगी की पूंजी है, और ये पूंजी हमें यहीं छोड़ के जानी है, ये हम जान लें और कल की जन्म की तैयारी करें। जन्म हो चुका है, मरण होगा, मरण होगा तो जन्म भी होगा। जन्म कैसा हो? अच्छा जन्म हो, सुखी जन्म हो, समृद्ध जन्म हो, अच्छी बुद्धि का, अच्छे विचार का, अच्छे माता पिता का, अच्छे योनि का जन्म मिले।
क्योंकि एक गीत में एक लाइन है, फिल्म की गीत है, फल दो पल का राय है, फल दो पल तेरी कहानी है। इस पंक्ति से मुझे तो इतना सीखने को मिला कि मैं तो हर समय रेडी रहता हूं कल के लिए। और मैं तो विश्वास के साथ ही जीता हूं। मैं तो यही सोचता हूं कल मेरा अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि आज जो अच्छा सोचते और करते हैं कल उनका कभी खराब होता, कल कभी नहीं खराब होता। और जो कल को यूं ही समझते हैं वो उनका जीवन हमेशा खराब रहता है। मैंने दो बात कही, कल की चिंता हमें यूं नहीं होनी चाहिए कि कल क्या होगा, पर कल की चिंता हमें यूं जरूर होनी चाहिए कि कल मेरा अच्छा होना चाहिए। कल अच्छा तभी होगा जब हम आज को अच्छा बनाकर रखेंगे, तो कल अच्छा होगा। आप सब जानते हैं सुबह 5 बजे अगर हमें यात्रा करनी हो, यात्रा हो 2 दिन की, तो हम 2 दिन का भोजन यात्रा के जाने से पहले ही बना के डिब्बा भर के रख लेते हैं। अब मुझे बताओ क्यों रखते हैं? फिर रास्ते में भी तो रोटी मिले, होटल मिले, ट्रेन में मिले, प्लेन में मिले, बस में मिले, सब जगह मिले, पर हम ये व्यवस्था क्यों करते हैं? 2 दिन के सफर के लिए भी हम टोसा बनाते हैं, डिब्बा बनाते हैं, पार्सल बनाते हैं। तो अगला जन्म लेना है तो उसके लिए भी हमारे पास में भोग की सामग्री होनी चाहिए। भोग की सामग्री, हमने भोग की सामग्री क्या जमा की? कुछ नहीं। जो हमारे काम नहीं आएगी सफर में वो हमने जमा कर रखी है। मैं वृंदावन में हूं इस समय, महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी मेरे किसी काम आती, कोई चीज काम नहीं आती मेरे। मैं यहां हूं तो यहां की संपत्ति, यहां का भोग कर रहा हूं, यहां का घर भोग रहा हूं, यहां का तुम्हें भोग रहा हूं। और वहां इतना वैकुंठ बनाया है, स्वर्ग बनाया है, वहां का पता नहीं वहां क्या चल रहा है, क्या भोग रहा है, कौन भोग रहा है, क्या कर रहा है। अब मैं कैसे हिसाब लगाऊं? कोई हो सकता है कोई फावड़ा चढ़ा करके खुदाई कर रहा हो आश्रम की, अपने को क्या पता है वहां का है? अच्छा बोलो, मैंने बड़ी पवित्र मेहनत से दीवार लगाई और दीवार पे कोई खड़े होके कर रहा हो आदमी, तो मुझे क्या भरोसा? बाउंड्री बहुत बड़ी है ना आश्रम की, बहुत एकड़ में है, तो बाउंड्री के बाहर की साइड में तो कोई कुछ भी कर सकता है। चलते चलते किसी को खांसी आ जाए, फिर कफ आ जाए, तो रास्ते में चलते चलते दीवार पे कप भी फेंक के मार सकता है। तो हम कैसे भी करके पड़ित संपत्ति का भोग कर सकते, और इसलिए हम उसको अपने ध्यान में रखते नहीं, इसलिए हम अपने जहन में नहीं रखते। जो संपत्ति हम और हम लोग भोग रहे हैं उसके ही संरक्षण का काम करें। जो चीज पीछे रह गई उनको छोड़कर आगे निकलते जाना ही हमें मंजिल की ओर चलते जाना होता है। अगर हम मथुरा ही मथुरा में घूमते रहेंगे तो फिर फरीदाबाद पलवल कभी आने वाला नहीं है। इसीलिए हमको उन सब गांवों को भूल जाना पड़ता है जो गांव हमारे सफर में, हमारी बुद्धि में आते रहते हैं। 165 किलोमीटर दिल्ली, ऐसा रोड पे लिखा रहता है स्टोन के ऊपर, पत्थर के ऊपर, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। फिर लिखा रहता है 10 किलोमीटर दिल्ली, थोड़ा और चलो, फिर लिखा रहता 1 किलोमीटर। फिर गाड़ी में आदमी ये कहने लग जाते हैं, यार कुछ भी कहो, सुरक्षित दिल्ली अपन पहुंच ही गए, और दिल्ली आई है नहीं, अभी तो 1 किलोमीटर लिखा है। जब तक जीवन में अंक हैं, नंबर दिखाई दे रहे हैं, तब तक मंजिल हाथ आती
जैसे ही नंबर खत्म होके 0 हो जाता है, उसी समय हमारी मंजिल भी आ जाती है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम अपनी मंजिल तलाशते तलाशते अंक समाप्त करते जाएं। अच्छा, आप कैसे हैं? आप अंक नहीं समाप्त करते। कोई जिंदगी में एक बार भी सरपंच हो गया हो ना, जिंदगी में एक बार, वो मरते समय तक सरपंची लिखता है। आइए आइए सरपंच जी, आइए आइए आइए। मैंने कहा सरपंच कहाँ है अभी? इस पे 5 बीघा खेत था, वो भी खा के बेच के खत्म हो गया इसका। ये तो था, है नहीं। अच्छा बोलो, कोई इंस्पेक्टर होता है, बाद में रिटायर हो जाता है, तो फिर वो कौन होता है? बाद में तो सरकार उसे भेजती नहीं है, जाओ पकड़ के लाओ अपराधियों को, जाओ ये करो वो करो। कहाँ रहे? और वर्दी वाले फोटो खूब लटक रहे हैं घर में, 2 स्टार 3 स्टार, पर कहाँ है वो पोजीशन? कितने लोग और भी बड़ी बड़ी पदवियों पे होते हैं, पर फिर भाई देखो, जब तक हमारे पास जो चीज है तब तक उसका प्रभाव है। इसीलिए आज हमारे पास में जीवन को बनाने का टाइम है। हम इस समय कथा में हैं, भक्ति में हैं, अच्छी बुद्धि में हैं, घर छोड़ के आए हैं, तो फिर इस समय जो सुगंध और वैल्यू है वो फिर कल नहीं मिल सकती। इसीलिए आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगो, बहुर करेगो।